हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोग अपने वीक पॉइंट्स या जो वीक एरियाज़ हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि उनसे रिलेटेड मैं आप लोग के लिए कुछ यूज़फुल कंटेंट लेकर के आऊँ। तो आप लोगों ने मैथ्स, इंग्लिश, वीकली टारगेट से रिलेटेड एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन, इनसे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स लिखे हुए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में भी स्पेशली कम टाइम में कैसे मैथ्स को सॉल्व करें, ट्रिक्स का यूज़ करके मॉक में कैसे हम लोग मैथ्स को कम टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने वीकली टारगेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कहा है। तो वीकली टारगेट्स का मैं बता दूं कि हर सैटरडे आप लोग के लिए आएंगे। आज ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये मैथ्स की ट्रिक्स पे बेस्ड बेसिकली बनाई है कि किस तरीके से कम टाइम में आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें जब भी मॉक्स को अटेम्प्ट करें। आई होप ये आप लोग को यूज़फुल लगे। जितने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल थे उनका यूज़ करके मैं आप लोग के सामने ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो अगर आप लोग को इनमें कोई चेंजेस करवाने हो या जो भी ओपिनियंस आप लोग के रहें इस वीडियो से रिलेटेड, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप लोग को पसंद आए तो वो आप लोग बता सकते हैं थ्रू लाइक एंड कमेंट, वरना पता नहीं चलेगा कि मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। चलिए फिर अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 9 सितंबर का मॉक लगाया था जिसमें मेरे 175.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। अब मैं आप लोग को मैथ्स सेक्शन का केवल बताऊंगी ट्रिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, दीज हैव टू इक्वल साइड्स एंड द सेम पेरीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो साइड इक्वल हैं उनकी और पेरीमीटर भी सेम है, यानी तीनों साइड इक्वल होंगी। तो फर्स्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट बेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन 75 एंड 80 रिस्पेक्टिवली दिया है। देन एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स भी दिया है 78। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको बेसिक से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वरना रेस से बाहर ही समझो। इसमें सीधा सीधा एलिगेशन का यूज़ होगा। बॉयज़ 75 एवरेज दिया है, गर्ल्स का 80, टोटल है 78। तो ये रेशियो हो जाएगा 2:3। ये बॉयज़ टू गर्ल का रेशियो है। ज़्यादा प्रैक्टिस से यही चीज़ माइंड में भी हो जाती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 16 सेंटीमीटर देन फाइंड द थर्ड साइड। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो हमें दो साइड का सम दिया है 16। दैट मीन्स एक साइड जो होगी वो 8 सेंटीमीटर की होगी और तीनों साइड, थर्ड साइड भी हमारी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डीआई का क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना होता है, ये स्टेटमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज़ द सेकेंड हाइस्ट इन टोटल ऑफ ऑल सेंटर्स। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज़ साल सेकेंड हाईएस्ट है। तो एब्सेंटीज़ निकालने के लिए टोटल में से प्रेजेंट को हम लोग माइनस करेंगे। सबसे पहले 2016 ले लेते हैं। 45 में से 42 माइनस करेंगे 3, 56 में से 45 माइनस करेंगे 11, 55 में से 50 माइनस करेंगे 5, तो टोटल हो जाएगा हमारा 19। देन ऐसे ही 2017 में 5, 20 एंड 5, तो ये हो जाएगा टोटल 30। ऐसे ही 2018 में 4, 20 एंड 10, तो ये हो जाएगा 34। ऐसे ही 2019 में 11, देन 12 एंड 8, ये हो जाएगा 31। इसके बाद 2020 में 11, 14 एंड 5, ये हो जाएगा 30। नेक्स्ट हमसे यहाँ पे पूछा है सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, तो 31 सेकंड हाईएस्ट है जो कि 2019 वाला है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2019। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6। यानी कि ये जो नंबर है इसको हमें 6 से डिविजिबल कराना है, इसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये नंबर हम लोग देख लेते हैं। अगर 6 से ये डिविजिबल है तो दैट मीन्स ये इसके जो फैक्टर हैं 2 एंड 3, इनसे भी ये डिविजिबल होगा। को अगर कम टाइम में इसे करना है तो हमें इसके फैक्टर्स से ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 2 को देखेंगे। तो अगर 2 से इस पूरे नंबर को डिविजिबल कराना है दैट मीन्स k की जो वैल्यू होगी वो इवन होनी चाहिए, पर ऑप्शन में तो सारे के सारे इवन ही दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 से डिविजिबल होने के लिए इस नंबर के जो डिजिट्स का सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर इन डिजिट्स को हम लोग प्लस करें तो ये आ रहा है 25। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 25 में ऐसा क्या ऐड करें कि
3 का मल्टीपल बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग 2 ऐड करेंगे तो वो 27 बन जाएगा। अब इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम देख लेते हैं, अगर 2 को हम लोग k की जगह रख दें तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, दैट मीन्स 6 से भी होगा, तो आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगेन DI का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट हम लोग इस पे क्वेश्चन में जाएंगे, स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे। इसमें बोला अगर कोई पर्सन सारे हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन कर लेता है अलग अलग 6 सब्जेक्ट्स में जो किसी ने ऑब्टेन किए हैं, तो उसका परसेंटेज कितना होगा ओवरऑल। तो सबसे पहले मैथ्स में देख लेते हैं। मैथ्स में हाईएस्ट है अमन के 100%, तो 150 वो हो जाएगा। देन केमिस्ट्री में हाईएस्ट है 80%, तो 130 का 80% हो जाएगा 104। देन फिजिक्स में हाईएस्ट है 90%, तो 120 का 90% हो जाएगा 108। देन ज्योग्राफी में हाईएस्ट है 95, तो 100 का 95% हो जाएगा 95। अब इसका टोटल कर लेंगे, ये आएगा 91 पॉइंट समथिंग, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन की स्पीड आप लोग को इतनी रखनी होगी, क्या आएगा प्रैक्टिस से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ आइडेंटिटीज़ याद रखनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट है साइन A इज इक्वल टू साइन B, प्रोवाइडेड कि जो A प्लस B है वो 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये होता है। अब इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिक अप्रोच से कर लेते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट करता है। याद रखना ये टॉपर्स अप्रोच नहीं है। तो बेसिक अप्रोच कैसी होगी, पहले इस क्वेश्चन को पूरा पेपर में उतारेंगे, देन पेपर में उतारने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जबकि ये क्वेश्चन वर्बली सॉल्व होने वाला है, इसमें आपको पेन पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। करना कैसे है, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन यहीं पे नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि वर्बली इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी मैं ये क्वेश्चंस करा रही हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वर्बली हो जाते हैं, बट आप लोग को वो समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं वो लिख करके प्रॉपरली बता रही हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि दो एंगल को मिला करके 90 बनना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60, 30 और 60 90 हो गए। अब हम यहाँ पे साइन 30 को कॉस 60 लिख सकते हैं, वैसे ही साइन 60 को हम लोग कॉस 30 लिख सकते हैं। इसी में अगर स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर 60 विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर 30। तो हम लोग साइन स्क्वायर 60 की जगह कॉस स्क्वायर 30 लिख देंगे। तो ये जो फर्स्ट में है साइन स्क्वायर 30 एंड कॉस स्क्वायर 30 यहाँ पे हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 के, तो इसको काट देते हैं कि हम लोगों ने ये लिख लिया है। देन उसके बाद वैसे ही साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 50 ये हो जाएगा 1 के बराबर, माइनस दोनों में कॉमन था तो वो ले लिया। देन साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 अगेन ये 1 हो जाएगा। ये नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 35 ये अगेन हो जाएगा 1, माइनस कॉमन था इसीलिए ये हमने ले लिया है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। आंसर आ जाएगा इसका 0। तो एक एवरेज स्टूडेंट इसको लिख लिख के सॉल्व करेगा, जबकि ये क्वेश्चन वर्बली होता है। इस तरीके से हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 29 और 61 ये 90 बन रहा है, तो कॉस स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 29 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ना ये आप लोग बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसका एक फॉर्मूला भी होता है तो उससे डायरेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोग को लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आप लोग को ये फॉर्मूला बता रही हूँ कि इसमें ये यूज़ होगा। तो मार्क प्राइस हमें दिया है 550, CP हमें निकालना है। देन यहाँ पे 110 ये हो जाएगा क्योंकि 10% प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 10% ज़्यादा बन जाती है CP से, दैट मीन्स वो उसकी हो जाएगी प्रॉफिट। तो 60 आ जाएगा ये डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, तो टोटल आ जाएगा हमारा CP 300। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। एक स्टेप का ये क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ करके ये आप लोग को मल्टीपल स्टेप्स में बताया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन DI का। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम ए मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री, हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास इन द एग्ज़ाम, ये पता करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हिस्ट्री में जिसकी जितनी परसेंटेज आई है उसको हम लोग मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि किसने 105 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया। अगर है तो दैट मीन्स वो पास है, नहीं तो वो पास नहीं है। सबसे पहले राम का देख लेते हैं 54%। तो 54% अगर हम लोग 175 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये है 05
देन 4 एंड देन 9। तो ये 94.5 ने मार्क्स स्कोर किए हैं राम ने, क्योंकि ये 105 से कम है, दैट मीन्स पास नहीं है। और अगर 54% वाला नहीं है तो 51 वाला भी नहीं होगा। इसके बाद शाम के हैं 75%, तो ये 3/4 होता है, पता है हम लोग को। देन इसको हम लोग 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 525। देन 4 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 131 पॉइंट समथिंग। तो दैट मीन्स ये 105 से ज़्यादा है, इसीलिए एक हम लोग बोलेंगे कि पास है, दैट इज़ श्याम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टर्न से। तो पाइप P 21 टाइम्स फास्टर है देन पाइप Q, और Q फिल करता है सिस्टर्न को 110 मिनट्स में। तो हम लोग को बताना है कि जब दोनों पाइप ओपन होंगे तो वो कितने टाइम में सिस्टर्न को फिल कर पाएंगे। P और Q की पहले एफिशिएंसी देख लेते हैं। वो 21 टाइम्स फास्टर था, दैट मीन्स 21:1, और इसका ऑपोजिट होता है टाइम का, तो 1:21। तो Q ले रहा है 110 मिनट्स, तो ये 1 हो जाएगा 110/21, जो कि है P का टाइम। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे यूजुअली हम लोग करते हैं। ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 21, तो इस तरीके से नाउ 110/22 ये हो जाएगा 5 के बराबर। तो 5 मिनट्स का टाइम ये दोनों पाइप लेंगे इस सिस्टर्न को फिल करने में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को रेशियो दिया हुआ है रेडियस ऑफ 2 कोन्स का, और साथ ही साथ उनके वॉल्यूम का हमें बताना है रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को पता है कि जो फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला बेस्ड करें तो V1/V2 यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई R1² H1 अपॉन में आ जाएगा 1/3 पाई R2² इंटू H2। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है, पर हम लोग को इस पूरे फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग एक फॉर्मूला रखेंगे, क्योंकि ये 1/3 पाई तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो V1/V2 इज इक्वल टू R1² H1 अपॉन R2² H2। इसको अपने माइंड में याद रखेंगे, हमें लिखना नहीं है इसे। अब हम डायरेक्टली जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का रेशियो यहाँ पे 3:5 दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे 3/5। दिस विल बी इक्वल टू, हमें रेडिया का रेशियो दिया है तो 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, H1 H2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15:4, ये आ जाएगा। तो बस ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, बाकी सब चीज़ें हमें अपने माइंड में करनी होती हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो इसमें भी बहुत ईजी सा ये है, पेन उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इसमें डिनोमिनेटर में a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग रही है, और न्यूमरेटर की अगर बात करें तो उसमें a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। अब मैं इसको आप लोग को दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके से किया। ये वर्बली ही करना होता है, आंसर इसका थर्ड वाला आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो ये इस तरीके से मैंने आप लोगों से कहा था, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन x+5 भी कैंसिल आउट हो गई, x+5 का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि ओपन करने के बाद बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये चीज़ मैंने पहले ही माइंड में कर ली थी, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ईजी सा ये होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को वैल्यू पुटिंग से भी हम लोग कर सकते हैं, पर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो वैल्यू पुटिंग और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी इनफैक्ट। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, जो कि सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो कि है k² माइनस का 11k प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, ये दो बन जाएंगे, या फिर यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, let O be the center of the circle and AB and CD are two parallel chords on the same side of the radius. OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. If AB की दे रखी है लेंथ 10 सेंटीमीटर, CD 24 सेंटीमीटर, PQ is 7 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है डायामीटर कितना है सर्कल का। तो AB और CD सेम साइड ऑफ रेडियस में हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग को दिया है AB 10, तो ये हो जाएगा 5 इसका हाफ, और ये CD दिया था 24, तो हाफ हो जाएगा 12। एंड नेक्स्ट हम लोग को इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये दिया था 7। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होगी, हम लोग को ट्रिपलेट्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स होते हैं उनका यूज़ इसमें लेना है। तो ये ट्रिपलेट मैंने लिया है 5, 12 और 13 का, ये यहाँ पे अप्लाई करके देखना है कि होता है या नहीं।
सबसे पहले मैंने इसको अपर कॉर्ड में सेटिस्फाई कराया, देन लोअर कॉर्ड में सेटिस्फाई कराया, तो ये दोनों में सेटिस्फाई हो गया। दैट मीन्स रेडियस है 13, तो डायमीटर आ जाएगा 26। अब मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट कैसे सोचा, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ था हमारे पास 5, दूसरी तरफ था हमारे पास 12, तो ऐसा कोई ट्रिपलेट हो तो वो 5, 12, 13 ही हो सकता था, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया। अगर आप लोग इसको दूसरे अप्रोच से करते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि बेसिक अप्रोच है, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ट्रिग्नोमेट्री से। कॉसेक थीटा हमारे पास दिया है 5/3, तो हमें इवैल्यूएट करना है ये सब। तो इसमें क्या करना है, कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/3, दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3/5। अब जो ये 3/5 है, 3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और 5 हो जाएगा हाइपो, ये हम लोग को अज्यूम करना है। इसके बाद एक ट्रिपलेट अगेन होता है 3, 4, 5 का, तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो बेस यहाँ पे हो जाएगा 4, तो कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 4/5, देन टेन थीटा हमारा हो जाएगा 3/4। अब इसको अप्लाई करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोशिश करो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम हमारा सेव करवाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो इसको इवैल्यूएट करें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू ही हो जाएगी, देन कॉट स्क्वायर थीटा हमारा 10 का ऑपोजिट हो जाएगा, देन इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का ऑपोजिट। अच्छा, इसकी जगह हम 9/16 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा, तो ये जब कैंसिल आउट होगा तो आंसर आएगा 25/9। आई होप ये आप लोग को समझ आ गया होगा, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से। तो इसमें रेडियाई हम लोग को दे रखा है 22 एंड 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है हमारे पास 37 सेंटीमीटर। हम लोग को बताना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा उन सर्कल्स के बीच में। तो DCT का हमारा जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला, वो ये होता है। इस फॉर्मूले को मैं बस लिख कर आपको बता रही हूँ कि इसमें अप्लाई किया है, एग्जाम में आप लोग को लिखना नहीं है, ये सब माइंड में ही करना होता है। स्क्वायर्स आप लोग को याद रहने चाहिए, तो 37 का स्क्वायर है 1369, माइनस मैंने 22 में से माइनस कर दिया है 10 को, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, देन इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 35। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 840 हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड हम लोग को दी है 6 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए इनकी स्पीड जो हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी। तो 840/6 जो कि इक्वल टू हो जाएगा 140 सेकेंड्स के। अगेन इसमें मैं यही बोलूँगी, पेन उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे। ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन नंबर 19। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग को दे रखा है टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स जो हैं वो 40 हैं, तो x + y + z ये 40 ले लेते हैं। देन हमारे पास दिया है कि 5, 2 और 1 के डिनोमिनेशन में है, जो कि टोटल रुपीज़ आएगा, अमाउंट आएगा 100 रुपीज़। तो ये 5x + 2y + z = 100, ये हम लोग लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ईजी अप्रोच से, क्योंकि अगर हम लोग इसको बेसिक से करने चले तो ये बहुत टाइम टेकिंग है और इक्वेशंस को सॉल्व करते ही हम लोग रह जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ऑप्शन से। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू लेट कर लेंगे, तो ये x की वैल्यू जो है ऑप्शन में गिवन है। सबसे पहले 16 अगर हम रखें तो y + z यहाँ पे 24 हो जाएगा, 2y + z हमारा 20 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देन सेकंड ऑप्शन हम लोग लेते हैं 17, x की वैल्यू की जगह पुट अगर करेंगे हम लोग तो y + z हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23, देन 2y + z ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 15। तो अब अगर हम इनको इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी अगेन ये माइनस आ जाएगी। इसके बाद थर्ड ऑप्शन यानी 18 को अगर हम लोग लेट करें x की जगह तो y + z हो जाएगा हमारा 22, देन 2y + z ये हो जाएगा हमारा 10। इसको अगर इवैल्यूएट करें तो अगेन ये y की नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देन लास्ट ऑप्शन अगर देखें तो x की वैल्यू 13 है, दैट मीन्स y + z हमारा हो जाएगा 27 एंड 2y + z ये यहाँ से हमारा हो जाएगा 35। अब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रही है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। दैट मीन्स 13 इज़ द आंसर, ये फोर्थ ऑप्शन नंबर 4। अब इसको अगर हम लोग
देखना चाहें कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ऑल्दो ये कोई नीड नहीं है इसकी, बट फिर भी मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग सेटिस्फाई करा के देख भी सकते हो। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये जो सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी 5x + 2y + z = 100, इसकी जगह इसे रख करके देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज़ द आंसर। तो ये इसका पूरा सल्यूशन है। अगर आपके पास इससे भी इजी अप्रोच है तो वो आप लोग शेयर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, वरना मेरे हिसाब से ये इसकी बेस्ट अप्रोच है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, दैट मीन्स 100 - y% लोगों ने वोट किया होगा। 10% ऑफ द वोटर्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसका मतलब 90% जो है वो वैलिड होंगे। इसके बाद हम लोग को बोल रखा है द कैंडिडेट हु गॉट 59.375% ऑफ द वैलिड वोट्स कास्ट वॉज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाई 2484 वोट्स। दैट मीन्स कि जब ऐसे 100 से अगर हम लोग 59.375 को माइनस करें, हमारे पास ही यहाँ पे आ जाएगा 526.04, तो ये आ जाएगा 40.625। देन हम लोगों को इन दोनों को माइनस करना है, यानी 59 वाला और ये 40 वाला, इनको माइनस करना है। इसको माइनस करके जो आएगा वो होगा 2484 के बराबर, है ना। तो ये 18.75% ये। अब यहाँ पे हम लोग को एक और चीज़ दी है, द नंबर ऑफ़ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वर 16,000, तो 16,000 आ जाएगा। और 18.75% हम लोग को क्या दिया हुआ है 2484, तो ये 1 लाइन में इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये मल्टीपल स्टेप्स में बनाने की जगह एक लाइन में इसको हमने कन्फाइन कर लिया है। अब बस हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो देखो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पेपर में जो कि जिनकी लैंग्वेज भी लेंदी होती है, जिनका सॉल्यूशन भी लेंदी होता है। ऑल्दो इसमें तो एक लाइन में ही सब कुछ हो गया है, बाकी वो डिपेंड करता है कि आप लोग की कैलकुलेशन स्पीड कितनी है। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जो कि पहले आप लोगों ने नहीं सुने या फिर जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है सॉल्व करने में या लेंदी हैं, उन क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में सॉल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 था और ये क्वेश्चन नंबर 20 था, तो ये दोनों के दोनों से लास्ट में सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं। बाकी जो इजी वाले हैं, जो बहुत कम टाइम टेकिंग है, तो वो पहले सॉल्व करने होते हैं। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 23 है तो 25/100 यहाँ पे हमारा 1/4 आ जाएगा। 4 को हम लोग उस तरफ भेजेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 92। 100 में से 92 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो हमारी y की वैल्यू आ गई है 8। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब अगर आप लोग के पास इससे इजी कोई अप्रोच है जो कम टाइम टेकिंग है, तो वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ये इसकी बेस्ट अप्रोच थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से। तो मोहन कुछ सम बोरो करता है जिस पे 20% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट लगता है। वो 21,679 रुपीज़ जो हैं वो फर्स्ट ईयर के एंड में पे कर देता है टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, और सेकेंड ईयर के एंड में वो अपना सारा पेंडिंग ड्यू जो है उसको क्लियर कर लेता है। तो हम लोग को बताना है कि टोटल वो कितना पे करता है सेकेंड ईयर के एंड में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे जो कि है 8,441.8.4। इसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 21,679 हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये जो नया निकल के आएगा ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट पे हम लोग को सेकेंड ईयर का SI निकालना है, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 6.28008। तो अब ये जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है और जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट था, ये हम लोग को ऐड कर देना है क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में वो इतना अमाउंट पे करेगा। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, 0 हो गया 0.419 एंड ये हो जाएगा 4, देन है 6 एंड 5। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 5,64,914। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो ये सिंप्लीफिकेशन का है बहुत आसान सा है, तो ये कैंसिल आउट होके x-3 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। देन इसके बाद है, इसमें बोला है राजेश 17/27 जो
प्रिंट ऑर्डर था उसका वो कंप्लीट कर देता है 34 डेज़ में। तो एंटायर ऑर्डर कितने में कंप्लीट करेगा, तो वो कंप्लीट करेगा 54 डेज़ में। तो बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ऑनेस्ट सेलर से। तो यहाँ पे बोला है कि एक ग्रॉसर है जो प्रोफेस कर रहा है टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस, बट वो फेक वेट यूज़ करता है ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg। तो हमें उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो यहाँ पे 870 ग्राम का वो वेट है, यानी 870 वो बेच रहा है 1000 कह के, तो उसको फ़ायदा है 130 का, और बेच कितना रहा है 870। तो इस पे हम लोग इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद 1 ज़ा यहाँ से जाएगा, देन उसके बाद ये जाएगा 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 45। तो ये यहाँ पे जाएगा 14, तो 14.94, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। तो वैसे तो ये अप्रोच भी बहुत ही आसान है, इससे भी बहुत कम टाइम में हो जाता है, बट आप लोग डायरेक्टली इस अप्रोच से भी कर सकते हो फॉर्मूला याद करके। एरर यहाँ पे है 130 का, और उसके बाद ट्रू वैल्यू में से एरर, यानी ट्रू वैल्यू हो जाएगी 1000, इसमें से 130 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 870, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों ही अप्रोच से टाइम उतना ही लगेगा। फ़र्क इतना है कि फॉर्मूला याद रख के ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु ऑब्टेन 79% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। तो ये है हमारा DI का क्वेश्चन। हमें क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को प्लस करते रहना है और देखना है कि 79% किसके हैं इसमें से। सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे 65 + 80 + 75 + 85 एंड + 90। तो इन सबको जब हम सम कर देंगे तो ये हो जाएगा अराउंड 395, और 5 सब्जेक्ट्स हैं, ईच 100, तो ये हो जाएगा 500। तो ये हम लोग करेंगे, देखो 00 से 00 वो अंडरस्टूड है, ये आ जाएगा 79%। तो फर्स्ट में ही हम लोग को आंसर मिल गया है। ये थे हमारे सारे 25 क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर मॉक 9 सितंबर 2024 का ये मॉक है SSC CGL टियर 1 का। आई होप आप लोग को ये यूज़फुल लगा हो। देखो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ लाई हूँ, तो मुझे नहीं पता ये कंटेंट आप लोग को ठीक लगा या नहीं लगा। अगर आप लोग इसमें कुछ अमेंडमेंट्स चाहते हैं तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं, क्या क्या कमी पेशी रह गई, क्या क्या मैं और कर सकती हूँ जिससे और बेहतर तरीके से आप लोग को हेल्प मिले। रही बात बाकी सेक्शंस की, तो वो भी मैं धीरे धीरे लेकर के आऊँगी आप लोग के लिए। सबसे ज़्यादा लोगों ने मैथ्स की ट्रिक्स की डिमांड की थी, तो इसीलिए मैं मैथ्स को पहले लेकर के आई। आप लोग को ये फॉर्मेट ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी आप लोग बताइएगा। और एक और चीज़, ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है या नहीं, ये भी आप लोग बताइएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।